दोस्तों सनातन धर्म में एक के बाद एक त्यौहार आते जाते हैं। अब दोस्तों सनातन धर्म आज भी अपने उसी ऊर्जा से संचालित है। उसका प्रमुख जो कारण है वो त्योहारों का आना है। दोस्तों जब त्यौहार आते हैं तो मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं और कुछ ऐसे कार्य मनुष्य कर जाता है उन त्योहारों में जो उसको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। वो अपना इस लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधार लेता है। दोस्तों इसी क्रम में एक त्यौहार आता है अक्षय तृतीया। दोस्तों इस अक्षय तृतीया त्यौहार का इतना महत्व है कि इसका महत्व आप जान करके हैरान रह जाएंगे। अब दोस्तों मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों अक्षय तृतीया बैसाख मास जो होता है उसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया तारीख को होता है। अब दोस्तों पौराणिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि इस दिन कोई भी कार्य आप करें वो शुभ होता है। इस दिन कोई भी नया कार्य आप करने चलें तो पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं होती है। इस दिन की हर घड़ी बहुत ही शुभ होती है। यहाँ तक कि अगर कोई विवाह, शादी, मुंडन, कोई नया घर, गृह प्रवेश या नए कपड़े या कोई संस्था बना रहे हों या कोई पार्टी बना रहे हों, किसी भी तरह का कोई कार्य इस दिन शुरू हो जाता है। अब दोस्तों ये कितना शुभ क्यों है इसको भी जानना चाहिए। दोस्तों इस दिन आपको बता दें जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी पुण्य किए जाते हैं वो अच्छे होते हैं। मतलब उनको कोई काट नहीं होती है और उनका पुण्य हमको ज़रूर मिलता है। और इस जन्म के साथ साथ हमारा जो अगला जन्म होता है उन्हीं के आधार पर होता है। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया। अब दोस्तों अक्षय तृतीया मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। दोस्तों कुछ कथाओं के हिसाब से देखा जाए तो एक धर्मराज नाम का एक वैश्य था और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ब्राह्मणों का सम्मान करता था और साथ में वो पूजा पाठ और दान दक्षिणा भी देता रहता था। एक बार उसने जब कथा सुनी, अक्षय तृतीया का महत्व सुना, उसके बाद वो तुरंत गंगा स्नान करने के लिए जाने लगा। जब भी उसको मौका मिलता वो गंगा जहाँ में स्नान करता और विधि पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करता। और जब अक्षय तृतीया आती उस दिन वो वस्त्र और धन और विभिन्न प्रकार के जो आभूषण होते हैं या उसकी जो सावाकाशी थी उसी हिसाब से वो दान किया करता था, गरीबों को खाना खिलाता था। अब दोस्तों यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा धनी नहीं था कि वो इतना दान कर सके, लेकिन वो अक्षय तृतीया के दिन और इस मास में अक्सर वो खूब अच्छे कार्य करता था, पुण्य के कार्य करता था। इससे देवता उससे प्रसन्न हुए और उसका जो अगला जन्म हुआ था वो एक राजा के रूप में हुआ। और दोस्तों जब वो राजा बन गया तो वो और ज़्यादा प्रतापी हो गया और उसने अपना दान पुण्य कम नहीं किया। और दोस्तों बताया जाता है यही राजा आगे चल कर के विक्रमादित्य के नाम से जाना गया और उसने अपने जीवन में सभी पुण्य के काम किए, गरीबों की सेवा की, अनाथालय बनवाए, आश्रम बनवाए और दोस्तों उसने जो है ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे ऐसे दान दिए जो प्रजा उसकी कायल हो गई थी। अब दोस्तों इसकी अनेक कथाएं हैं। उसमें एक कथा इसकी और है कि एक ब्राह्मण था जो काफ़ी गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि पुत्र भी नहीं था, लेकिन वो धार्मिक कार्य करता था, पूजा पाठ करता था, दान दक्षिणा करता रहता था। बस उसके पास एक ही धन था भगवान का दिया हुआ कि उसकी पत्नी उसकी कहना मानती थी, बहुत सुंदर पत्नी थी और वो पत्नी को लेकर के बहुत खुश था। लेकिन भगवान ने उसको ऐसा कुछ नहीं दिया था कि वो गर्व कर सके, लेकिन जो भी था उसके पास वो उसी से भगवान को धन्यवाद देता था। एक बार की बात है कि उसके गांव में वशिष्ठ मुनि आए। अब वशिष्ठ मुनि का जब उसकी पत्नी ने नाम सुना तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप जाइए, वशिष्ठ जी के पास जाइए और उनसे कारण जानिए कि किस प्रकार हम अपना जो पुण्य है वो बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपने गरीबी को दूर कर सकते हैं। हमारे पुत्र आदि संतान क्यों नहीं हो रहे जबकि हम हमेशा अच्छे कार्य करते रहते हैं। जब ब्राह्मण ने ये चीज़ सुनी तो ब्राह्मण ने पत्नी की बात मान करके वो श्री वशिष्ठ मुनि के आगे गया, हाथ जोड़ करके बैठ गया और वशिष्ठ मुनि से कहने लगा कि मुनिदेव आप मुझे कृपा करके
एक चीज़ बताइए कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि मेरे संतान नहीं है और मैं चाहे जितनी मेहनत करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा धनी भी नहीं हो पाता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने ध्यान करके बताया कि पूर्व जन्म में तुम एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे, लेकिन तुमने अपने पूरे जीवन भर में कभी कोई दान नहीं किया, कभी अपने धन का उपयोग नहीं किया, कभी किसी की सेवा नहीं की, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी धन आपने वितरित नहीं किया और उनको सुचारू रूप से वो चीज़ नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए। इसी वजह से तुम इस जन्म में बहुत ही गरीब हो गए। लेकिन तुमने एक काम किया था, एक बार वैशाख मास में तुमने थोड़ा दान पुण्य किया था, उसी का नतीजा है कि तुम इस जन्म में ब्राह्मण हो और तुम्हारी पत्नी का जो सुख मिल रहा है तुमको, वो उसी वजह से मिल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ तक कि वो जो राजा था, ब्राह्मण था, उसने उसका उपाय भी पूछा वशिष्ठ मुनि से। तो श्री वशिष्ठ मुनि ने उससे बताया कि तुम अक्षय तृतीया, ये जो वैशाख मास में व्रत रखो, पूजा पाठ करो और ध्यान करके दान करो, गरीबों की सेवा करो, तो तुम्हारा जो अगला पुनर्जन्म होगा वो काफ़ी बहुत ज़्यादा तुम धनी हो जाओगे। अब दोस्तों, उसने ऐसा ही किया और वो आगे चल कर के बहुत ही ज़्यादा धनी हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार जो इसकी अनेक कथाएं प्रचलित हैं दोस्तों, इस स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के अंतर्गत बताया गया है कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही जो रेणुका के गर्भ से श्री परशुराम जी ने जन्म लिया था, जो कि श्री विष्णु जी के अवतार थे। और दोस्तों, श्री परशुराम जी की दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा पूजा की जाती है। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है, कुछ उसमें भी बताया गया है कि जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं या जो लड़कियां होती हैं, वो इस दिन मिठाई, फल, मीठे चने आदि का वितरण करती हैं, दान करती हैं। दोस्तों, मंदिरों में जहाँ पे श्री परशुराम जी की पूजा की जाती है, अक्षय तृतीया वाले दिन श्री शिव जी और श्री गौरा जी की पूजा करने के बाद जल, फूल, फल और ककड़ी आदि इनका दान किया जाता है। दोस्तों, परशुराम जी जो थे वो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उनके कर्म क्षत्रियों वाले थे। और दोस्तों, ये भृगुवंश के जो है बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे। अब दोस्तों, परशुराम जी की के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्षत्रिय वाले कार्य क्यों, और थे ब्राह्मण। दोस्तों, एक बार की बात है, श्री परशुराम जी की मम्मी मदर और श्री विश्वामित्र जी की माँ गई थी किसी प्रोग्राम में, किसी ऋषि के आश्रम में, वहाँ पे भंडारा चल रहा था। तो जो प्रसाद परशुराम जी की माँ को मिलना था वो श्री विश्वामित्र जी की माँ को मिल गया, और जो विश्वामित्र जी की माँ को मिलना था वो परशुराम जी की माँ को मिल गया। दोस्तों, इसी अदला बदली की वजह से श्री परशुराम जी के अंदर एक क्षत्रिय जो भाव थे वो इसी वजह से थे। अब दोस्तों, कुछ भी हो, श्री परशुराम जी का इसी दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है और ये इसी दिन उनका अवतरण हुआ था। और दोस्तों, एक मान्यता और है कि श्री सीता का जब स्वयंवर हुआ था, उसी समय श्री परशुराम जी ने अपना धनुष बाण सब दे करके श्री राम जी को, और वो तपस्या करने के लिए चले गए थे, सिर्फ अपने पास फरसा रखे थे। अब दोस्तों, इस तरह माना जाए कि जो और भी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो हमारे अक्षय तृतीया को और भी बलवती बनाती हैं। दोस्तों, इस दिन गेहूँ, जौ, खिचड़ी, चने की दाल आदि का दान करते हैं, इसका भोग लगाते हैं, और फल, फूल, बर्तन, वस्त्र का दान किया जाता है। और दोस्तों, इस दिन सत्तू जरूर खाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए, और नए कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन को माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही बसंत की खात्मा हो जाता है और इस दिन ग्रीष्म की शुरुआत हो जाती है। और दोस्तों, इस दिन सबसे प्रमुख चीज़ है कि भक्त ये नहीं जानते हैं कि इस दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए जो कि हमको बिल्कुल शास्त्र के हिसाब से हो। तो मैं आपको बता दूं, इसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, इस दिन घड़ा जो होता है, पानी पीने वाला जो सिस्टम होता है, यदि इसमें घड़ा नहीं चलता है तो फ्रिज है या पानी की बोतल्स हैं, इस तरह आप दान दे सकते हैं। छाता, चावल, नमक और घी, खजूर, खरबूजा, और दोस्तों ककड़ी का बहुत महत्व है। चीनी दान कर सकते हैं, इमली दान कर सकते हैं, और दोस्तों साग दान कर सकते हैं।
इस प्रकार मेवे दान कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व छाते का दान बहुत ही, मतलब वो चीज़ें जो गर्मी से संबंधित होता है उनका दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों ये कहा जाता है, ये जो समस्त वस्तुएं हम दान करते हैं, ये जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो हमको ये मिलती हैं, और यहाँ तक कि जो अगला जन्म होता है उसमें हमको ये कई गुना बढ़ करके, कई हज़ारों गुना बढ़ करके हमको इसका फल प्राप्त होता है। दोस्तों इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। सफ़ेद कमल के फूल से या गुलाब के फूल से सफ़ेद फूल की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। और दोस्तों इस दिन आपको बता दें, सतयुग और त्रेता युग का शुभ आरंभ हुआ था, सबसे विशिष्ट जानकारी ये है। और दोस्तों ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे अक्षय कुमार, इनका भी इस दिन अभिवर्धन हुआ था। और दोस्तों इसी दिन बद्रीनाथ की जो पूजा की जाती है, बद्री भगवान की पूजा की जाती है और उनके दर्शन शुरू होते हैं।